अहम मुकदमा है। आज की जो समाअत है इस दौरान क्या कार्रवाई रही, क्या रिमार्क्स सामने आए, और हमारे सीनियर नुमाइंदा खुसूसी इमरान वसीम भी हमारे साथ मौजूद हैं कि सबसे पहले हम जुल्करनैन की जानिब बढ़ेंगे। जी जुल्करनैन। देखिए, आज 48वीं समाअत थी मजमूई तौर पर, और इस 48वीं समाअत में आज जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया, और उनकी जानिब से बेसिकली कहा यह गया था कि वो फौजी अदालतों के केस में अपना जो नोट लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो स्टे ऑर्डर दिया गया है उसके ऊपर बाकायदा तौर पर उस बिल के ऊपर पहले फैसला किया जाए, और अगर वो बिल के ऊपर जब तक फैसला नहीं होता उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। उस बिल के तहत जो 3 रुकनी कमेटी बननी है बेंचेस बनाने के लिए, या तो वो कमेटी बेंचेस तश्कील दें, और अगर उसके ऊपर जब तक फैसला नहीं होता उस तनाज़े से बचने के लिए मुनासिब होगा कि फुल कोर्ट 184(3) के जो तमाम मुकदमात हैं उनकी समाअत करे। ये उनका मुतालबा था। उन्होंने कहा वो अपना नोट लिख चुके हैं, उससे वो पीछे नहीं हट सकते। ये अलग बात है कि जो 16 मई की समाअत हुई थी वो भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के आने के, उसके स्टे ऑर्डर आने के बाद हुई थी। उस वक्त उन्होंने इसके ऊपर इतराज़ नहीं किया था, लेकिन आज वो इतराज़ उनका उस हवाले से सामने आया है। अलबत्ता जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि बेंच में जब भी किसी एक रुकन की जानिब से इख्तलाफ सामने आता है, इख्तलाफ राय होता है, तो जो अक्सरियत का फैसला है वो प्रिवेल करता है। और बेंच के 2 जजेस, चीफ जस्टिस और जस्टिस एजाजुल एहसन, इस बात पे कन्विंस्ड थे कि इस मुकदमे को अब कंक्लूजन की तरफ ले जाया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो यहाँ तक कहा कि 2022 से ये मुकदमा चल रहा है और अगर मैं जाने से पहले, मेरी रिटायरमेंट करीब है, मैं इस पर फैसला नहीं कर सकता, इस पर फैसला नहीं दे सका और अहम मुकदमा है, इस पर अपनी बात नहीं लिख सका, तो ये मेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि डे टू डे हम इस केस को चलाएंगे। वकला को टाइम दिया है कि अपनी जो कंसाइज स्टेटमेंट्स उन्होंने जमा करानी है, मेरिट्स के ऊपर जो फाइनल आर्गूमेंट्स करने हैं वो अपने कर लें। मंडे को 28 अगस्त तक इस समाअत को मुलतवी किया गया और कहा है कि उसके बाद से रोज़ाना की बुनियाद पर एक केस चलेगा और जल्द अज जल्द इसको कंक्लूड किया जाएगा। और अदालत ने इंदिया दिया है, खासकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, कि 16 सितंबर को अपने रिटायरमेंट से पहले वो नैब तरामीम के अहम मुकदमे के ऊपर अपना फैसला भी देना चाहते हैं। 2023 में जो तरामीम की गई थी 16 मई के ऑर्डर में अदालत ने कहा था, उसके ऊपर भी अगर वो ख्वाजा आरिफ जैसे कहा था वो कुछ अपनी मारूजात पेश करना चाहते हैं, वो तरामीम भी अदालत के सामने रखना चाहते हैं। उस हवाले से ये ऑब्जर्वेशंस भी दी गई जजेस की जानिब से, खासकर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से, कि वो मामला तो चैलेंज ही नहीं हुआ, इसलिए उसके ऊपर दलाइल किस अंदाज में दिए जा सकते हैं। मखदूम अली खान जो वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालत पहले जो मेंटेनेबिलिटी है इस केस की, मुकदमे के काबिल समाअत होना है, पहले उसके ऊपर फैसला करे। इस हवाले से फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जब समाअत मुकम्मल होगी तब उसके बाद अदालत या तो मेंटेनेबिलिटी के ऊपर हवाला बताया है। हमारे साथ इमरान वसीम भी मौजूद हैं। इमरान, आपसे हमने एक और मामला है हाउसिंग सोसाइटियों के फॉरेंसिक ऑडिट का, इस पर भी तफसीली गुफ्तगू करनी है, लेकिन इससे पहले ये जो समाअत है सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के हवाले से, आज की समाअत को आप किस तरह से देखते हैं? देखें, ये बिल्कुल मार्च में एक मुकदमे की समाअत सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान उस बेंच का हिस्सा थे। 5 रुकनी वो बेंच था। वैसे तो वो गालिबन शुरू में 9 रुकनी बेंच बना था, लेकिन वो कम होते होते फिर 5 रुकनी बेंच पे आया था। उसमें गालिबन ये 27 या 28 मार्च की समाअत थी, लेकिन 29 मार्च को एक फैसला जारी किया गया जो जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने जारी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं आर्टिकल 184(3) के हवाले से, जब तक ये नहीं बन जाते, जितने भी केसेस हैं आर्टिकल 184(3) के, वो रोक दिए जाएं। ये फैसला आया और फैसले के अगले रोज जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में बैठे और उन्होंने बैठने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं दूसरे बेंच में बैठ के अपनी राय दे चुका हूं कि जब तक आर्टिकल 184(3) के हवाले से रूल्स नहीं बन जाते कि ये केसेस हम कैसे टेकअप करेंगे, उसमें बेंच कैसे बनेगा, बेंच कौन बनाएगा, बेंच कितने रुकनी होगा, तो जब तक हमारा वो फैसला है, 3 रुकनी बेंच का फैसला है, 2-1 से फैसला है, तो तब तक मैं ये आर्टिकल 184(3) का मुकदमा है इसमें नहीं बैठ सकता। तो आज जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह एतराज़ उठाया है कि इसमें फुल कोर्ट बननी चाहिए, अगर फुल कोर्ट नहीं बननी तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उस पर पहले समाअत करके वंस फॉर ऑल डिसाइड कर लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के मुकदमात को कैसे चलाना है। तो ये भी उसी किस्म की डेवलपमेंट आज सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिली है। जस्टिस मंसूर अली शाह का यह कहना था कि जब मैंने फौजी अदालतों को केस में एक स्टांस ले लिया है, एक तहरीरी तौर पर मैंने नोट लिख के दे दिया है, तो उस पोजीशन से मैं पीछे नहीं हट सकता। उस केस में मैंने कह दिया है कि पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला हो, या जब तक उस केस का फैसला नहीं होता आर्टिकल 184(3) के जितने केसेस हैं उसमें फुल कोर्ट बनाया जाए।
तो वही स्टांस जो फौजी अदालतों के केस में या अपना मंसूर अली शाह साहब ने लिया था, वही स्टांस उन्होंने इस केस में भी लिया है। और बज़ाहिर तो जो दो ऑप्शन दिए हैं अपना मंसूर अली शाह साहब ने कि या तो फुल कोर्ट बने या फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला हो जाए, उसके बाद तो इनके बेंच में बैठने की मेरी राय के मुताबिक तो फिर वो ऐसी कोई पोजीशन नहीं कि वो बेंच में बैठें। लेकिन इस हवाले से बंदियाल साहब ने ज़रूर क्लियर कर दिया है कि बेंच में एक किसी भी जज का इख्तलाफ हो, लेकिन फैसला जो होता है वो मेजॉरिटी की बुनियाद पे होता है। ठीक है, नहीं मजमूई तौर पर जो फुल कोर्ट बनाने की ऑब्जर्वेशन है इसी पर फोकस किया गया है। इसके अलावा इमरान, सुप्रीम कोर्ट में हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो फॉरेंसिक ऑडिट केस की समाअत हुई है, इसमें FIA की रिपोर्ट का जायजा लिया गया है। तकरीबन 175 अरब रुपए का नुकसान इसमें जाहिर किया गया है और जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से यह भी कहा गया है कि FIA और IB के ज़मीनों की खुर्द-बुर्द और करप्शन में मुलव्वस होने के जो इल्ज़ामात हैं ये बड़े तशवीशनाक हैं। इस केस की समाअत का भी हवाला बताएगा। जी बिल्कुल, ये मुल्क भर में हाउसिंग सोसाइटी के फ्रंसिक के हवाले से है। आज FIA में एक रिपोर्ट पेश की जिसमें यह कहा गया कि मजमूई तौर पे जो अवाम है जो उनसे प्लाटों की मद में रकम ली गई है 175 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। चीफ जस्टिस मर्ता बंदियाल साहब ने कहा कि यह रिपोर्ट तो हमें अदालत को दे दी गई, लेकिन इसकी सपोर्ट में डॉक्यूमेंट क्या है, इसकी सपोर्ट में मवाद क्या है, वो मवाद भी FIA फराहम करें। अगर जिन सोसाइटी के हवाले से इस किस्म की चीज़ें लिखी गई हैं कि फ़लाँ सोसाइटी ने इतना नुकसान किया है, आवाम से इतने पैसे लिए हैं, उनको प्लॉट नहीं मिले, तो या तो उन हाउसिंग सोसाइटी के जो मालकान हैं उन्हें बुलाया जाए, उनके साथ इन जो इल्ज़ामात रिपोर्ट में लिखे गए हैं उन्हें कन्फ्रंट किया जाए, फिर आप ये रिपोर्ट अदालत में लेके आएँ तो फिर इसका जायज़ा ले सकते हैं। अभी तो इस रिपोर्ट के साथ महज आपने एक नतीजा अखज़ कर दिया, लेकिन साथ में कोई सपोर्ट में, इस नतीजे के सपोर्ट में आपने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। और साथ में जैसे अतर मिनुल्लाह साहब जो कि इस बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि ये मुख्तलिफ हमारे जो महकमे हैं, वजारतें हैं, ये कैसे एक सरकारी ऑफिसर होने के नाते, सरकारी महकमे होने के नाते कैसे प्राइवेट बिजनेस कर सकते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ चला सकते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने कहा कि ये रिमार्क्स तो बिल्कुल ठीक हैं कि ऐसा इस्लामाबाद की हद तक हो रहा है, लेकिन बात यह है कि ये मामला हमारे सामने नहीं है। फिलहाल मामला जो है वो हाउसिंग सोसाइटी के फ्रंट से के हवाले से है, तो FIA इस पर अपनी रिपोर्ट दे और जहाँ तक मुख्तलिफ महकमे वजारतों की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।